मैम एक्चुअल यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। ढेर सारे प्रतिभावान महानुभावों से मिलने का मौका मिला। मैं बेसिकली इंडियन आर्मी एपीएस कोर में एज ए वारंट अफसर मैंने सेवा दी है और उसके बाद के दिनों में लगभग 30 वर्षों तक मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के रूप में सेवा दी है। मैंने अपने स्तर से समाज सेवा को परिभाषित करने के लिए डाक सेवा को समाज सेवा के रूप में परिभाषित करने के लिए मैंने ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाए, 5-5 ऐसी परियोजनाएं बनाई और उसे संचालित भी किया जो देश में किसी भी स्तर पर नहीं था। मैंने लोगों के सेवा के लिए पोस्टल हेल्पलाइन मोबाइल सेवा की शुरुआत की और उसके माध्यम से लगभग लाखों लोगों को मैंने सेवाएं दी। आज की तारीख में भी मैं सेवा दे रहा हूं, हालांकि मैं पिछले 2 वर्ष पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। तो मैंने कोरोना काल में भी लोगों की सेवा के लिए मैंने देखा कि ढेर सारे लोग जो हैं जो अन्यत्र दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके पास जो है अकाउंट नहीं है, पासबुक नहीं है और कोरोना पीड़ित है। ऐसे समय में कोरोना जैसी महामारी में भी मैंने कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए जो है कोरोना पीड़ित क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर कोरोना पीड़ित लोगों का अकाउंट खोला और उसके माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जैसी योजनाएं जो है सारे को जो है उपलब्ध हो करा पाया। और आज की तारीख में भी मैं पोस्टल हेल्पलाइन और मोबाइल सेवा के माध्यम से सेवा दे रहा हूं। मैंने बच्चों के लिए डाक दर्शन कार्यक्रम शुरू किया क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे जो है देश के भारत के भविष्य हैं और इनको डाक विभाग के स्वर्णिम इतिहास और सभी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो है आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में कोर्सेस में जो है पत्र लेखन या इस टाइप की कोई ऐसी वो बातें नहीं होती है, कोर्स में है ही नहीं। तो वैसे डाक विभाग के स्वर्णिम इतिहास और पत्र लेखन को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को मैं डाक दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से अपने हेड पोस्ट ऑफिस बुलाकर लोगों को जो बच्चों को फिजिकली जो है सभी क्रिया की जानकारी प्रक्रिया की जानकारी देता ताकि कैसे आप जो है कोई भी डाक सेवा जो है उपलब्ध ले पाएंगे। तो ढेर सारे मैंने पिछले वर्ष जो है मुझे माननीय जगदम्बिका पाल लोकसभा सभापति जी ने जो ये दिल्ली के जो है कमानी ऑडिटोरियम में ही जो है मुझे नेशनल आइकॉन से नवाजा था और पिछले वर्ष जो है ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ के द्वारा मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। सर, और ये पुरस्कार जीत के आपको कैसा लगा? ये पुरस्कार जीत के बहुत अच्छा लगा मुझे और आगे बढ़ के काम करने की प्रेरणा मिली। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो है एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरा एक पड़ाव है और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकूं और मैं अब राजनीति के माध्यम से भी लोगों को जो सेवा दे रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि राजनीति तो लोग जो है अपने व्यवसायिक रूप से आजकल कर रहे हैं, आजकल के जो पॉलिटिशियन हुए वैसी स्थिति में राजनीति के माध्यम से चूँकि एक पहुंच और पकड़ होने के बाद जो है हम बेहतर सेवा दे पाते हैं। हम अगर किसी में सत्ता में हैं या किसी पद पर हैं तो उस पद का सदुपयोग करके हम ढेर सारे लोगों को सेवा दे सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि अभी मैं जब परसों दिल्ली आया तो ट्रेन में भी पैसे जो है कुछ मतलब ये वहाँ वाले जो होते हैं क्या बोलते हैं टीटी के, वो टीटी तो नहीं मैं कह सकता हूँ वो नहीं थे, लेकिन वो पेंट्री कार वाले जो हैं वो सब पैसा लेके 2-3 हज़ार 3600 रुपया लेके जो है 2 जनों को जो है ऐसे गलत तरीके से जो अपना सीट दे के जो भी किया और पैसे की मांग करा। तो फिर मैंने उस समस्या को भी समझाया कि भाई ये तो गलत है, तुमने तो पैसे लिए वो, और मैंने कहा कि उसको इसके बदले उसको रसीद दिया और मैंने रसीद उपलब्ध कराया। तो अब मेरी सोच ये है कि मैं जहाँ भी रहूँ जिस भी हाल में रहूँ राष्ट्र प्रथम और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है मेरा प्रयास जारी रहेगा, सहयोग जारी रहेगा। मैं सेवा भाव से काम करता रहूँगा, अनवरत करता रहूँगा, मरणोपरांत भी करता रहूँगा। धन्यवाद। जय। थैंक यू सर, थैंक यू।